नमस्ते, मैं प्राध्यापक नीता साटे, राजर्षि छत्रपति शाहू कॉलेज कोल्हापुर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भाषा विज्ञान का अन्य ज्ञान विज्ञानों से संबंध किस प्रकार से रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ज्ञान एक अखंडित धारा है। तत्वतः इस अखंडित ज्ञान धारा को अलग अलग शास्त्रों तथा विज्ञानों में इस प्रकार विभाजित नहीं किया जा सकता कि वे शास्त्र तथा विज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः अलग हो। भाषा विज्ञान मानव द्वारा आविष्कृत विभिन्न शास्त्रों एवं विज्ञानों से अपने अध्ययन की सामग्री ग्रहण करता है और उन्हें प्रभावित करता है। भाषा विज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध भाषा से है और भाषा का संबंध मनुष्य से है। भाषा मानव की प्रवृत्ति और प्रकृति का यथार्थ दर्पण है। भाषा मानव जीवन का अभिन्न अंग है। अतः मानव जीवन से संबंधित विज्ञानों और शास्त्रों से भी भाषा विज्ञान का घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है। भाषा विज्ञान का कुछ विज्ञानों के साथ सामान्य तो कुछ विज्ञानों के साथ पूरक तो कुछ ज्ञान विज्ञानों से अनन्योश्रित संबंध होता है। भोलानाथ तिवारी ने भाषा विज्ञान का व्याकरण, साहित्य, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान, भूगोल, इतिहास, भौतिकशास्त्र, तर्कशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन आदि विज्ञानों से होने वाले संबंधों का विवेचन किया है। यह जो विवेचन है वह निम्न मुद्दों के आधार पर हम स्पष्ट करते हैं। पहला है भाषा विज्ञान और साहित्य, भाषा विज्ञान और व्याकरण, भाषा विज्ञान और समाज विज्ञान, भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान और इतिहास और भाषा विज्ञान और भूगोल। इस प्रकार के जो अन्य ज्ञान विज्ञान की शाखाएं हैं, इन शाखाओं के साथ भाषा विज्ञान का किस प्रकार से संबंध रहा है, इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली शाखा है भाषा विज्ञान और साहित्य विज्ञान। साहित्य भाषा विज्ञान के लिए आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करता है, अर्थात भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन के लिए सारी सामग्री साहित्य से प्राप्त करता है। साहित्य में भाषा का चिर संचित रूप प्राप्त होता है। भाषा विज्ञान और साहित्य दोनों में भाषा महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा विद्वान अनेक भाषाओं से संबंधित होकर विभिन्न भाषाओं के साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दूसरा है भाषा विज्ञान और व्याकरण। भाषा विज्ञान और व्याकरण दोनों का सीधा संबंध भाषा से है। अतः भाषा विज्ञान और व्याकरण एक दूसरे के इतने समीप है कि कभी कभी दोनों को एक ही समझा जाता है, या फिर भाषा विज्ञान को व्याकरण तथा व्याकरण को भाषा विज्ञान समझने का आभास या भ्रम होता है। व्याकरण को हम शास्त्र कह सकते हैं, जो इस बात के निर्देश पर अधिक बल देता है कि भाषा में कहाँ कैसा प्रयोग होना चाहिए, कैसा प्रयोग शुद्ध है, कैसा प्रयोग अशुद्ध है। व्याकरण का क्षेत्र अत्यंत मर्यादित है तो भाषा विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं विस्तृत है। अगला है भाषा विज्ञान और समाज विज्ञान। भाषा का व्यवहार व्यक्तियों अर्थात मनुष्य के द्वारा किया जाता है। व्यक्ति समाज का मुख्य घटक है। व्यक्ति के आचार विचार, उसकी रुचियाँ, उसके व्यवहार, उसके परिवार और समाज से संबंध समाज विज्ञान के अंतर्गत समाविष्ट है। भाषा विचार विनिमय का श्रेष्ठ साधन है। मनुष्य अपने भाव भावनाओं का विचारों का आदान प्रदान भाषा द्वारा करता है। भाषा समाज की संपत्ति है। भाषा में रीति रिवाज, शिष्टाचार, आचार विचार और व्यवहार के सैकड़ों शब्द हैं, जिनकी व्याख्या समाज विज्ञान के ज्ञान से ही सरलता से हो सकती है। समाज व्यवस्था में पद के साथ प्रतिष्ठा है, आदर के साथ स्नेह है, अपनत्व के साथ शिष्टाचार है और इन सब दशाओं का बोध भाषा व्यवहार के साथ जुड़ा हुआ है। अगला है भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान। भाषा विज्ञान में भाषा का अध्ययन किया जाता है तो मनोविज्ञान में मनुष्य के मन का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान इस बात का विश्लेषण करता है कि मन की गति किस प्रकार होती है, किस प्रकार विचार उठते हैं और किस प्रकार वे अभिव्यक्त होते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा की उत्पत्ति और प्रारंभिक रूप की जानकारी में मनोविज्ञान, विशेषतः बाल मनोविज्ञान, बहुत सहायता करता है। मनोविकृत व्यक्तियों के मनोविश्लेषण में भाषा विज्ञान से पर्याप्त सहायता मिलती है। अगला है भाषा विज्ञान और इतिहास। भाषा विज्ञान और इतिहास का घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरे के उपकारक है। भाषा विज्ञान की सहायता से प्राचीन अभिलेखों, शिलालेखों, सिक्कों आदि का अध्ययन करके प्राचीन इतिहास के अज्ञान और अंधकार युगीन इतिहास पर प्रकाश डाला जाता है। इतिहास के तीन रूपों का विवेचन विश्लेषण निम्न रूप से किया गया है। पहला है राजनीतिक इतिहास। इसमें किसी देश में किसी अन्य देश का राज्य होना दोनों ही देशों की भाषाओं को प्रभावित करता है। राजनीतिक इतिहास के द्वारा हम हिंदी में
अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेज़ी और पुर्तगाल आदि शब्दों के आगमन का इतिहास बता सकते हैं। दूसरा है धार्मिक इतिहास। धर्म या संप्रदाय पर आश्रित इतिहास भाषा संबंधी अनेक समस्याओं का उत्तर देता है। भाषा विज्ञान के अध्ययन से ही हम धर्म के प्राचीन रूप का भी ज्ञान ले सकते हैं। अगला है सामाजिक इतिहास। इतिहास सामाजिक इतिहास को प्रस्तुत करता है। समाज में प्रचलित परंपराएं किस प्रकार भाषा को प्रभावित करती है, यह सामाजिक इतिहास के द्वारा ही ज्ञात होता है। जिस प्रकार भारतीय भाषाओं में माता पिता आदि के अतिरिक्त जीजा जीजी, साला साली, चाचा चाची, नाना नानी आदि शब्दों की अधिकता है, उसी प्रकार विदेशी भाषाओं में इतने संबंध बोधक शब्दों का अभाव पाया जाता है। और अंतिम है भाषा विज्ञान और भूगोल। भाषा विज्ञान का भूगोल से बहुत ही करीबी संबंध है। भौगोलिक परिस्थितियों का स्थानीय लोगों का भाषा पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। भाषा के उच्चारण में विविधता आती है। शीत प्रधान देशों में शीत के कारण मुंह कम खोलने के अभ्यास से उच्चारणों में विविधता आती है। अर्थ विज्ञान में भी भूगोल भाषा विज्ञान की सहायता करता है। जिस क्षेत्र में जो वस्तु पैदा होती है उसका नामकरण उसी के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, कश्मीर में केसर अधिक पैदा होता है, इसी कारण ही कश्मीर को कश्मीरी यह नाम पड़ा है। सदैव बर्फ से ढका रहने के कारण हिमालय, 5 नदियों के कारण पंजाब, अनेक राज्यों के भूभाग से संबंधित होने के कारण राजस्थान आदि जो उदाहरण हैं, यह भाषा विज्ञान और भूगोल का संबंध प्रस्तापित करते हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि अर्थ विज्ञान में भी भूगोल भाषा विज्ञान की सहायता करता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से भाषा विज्ञान का अन्य ज्ञान विज्ञानों से किस प्रकार से संबंध रहा है, इसके बारे में चर्चा की। धन्यवाद।